रिवीजन हम कैसे करें, टेस्ट से पहले किस टाइप से हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम रिवाइज कर पाए, तो सबसे पहली बात आपका पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, देखें जरा। पहले पॉइंट में लिखा है भैया, आपके गोल को सेट करो एंड प्रिपेयर अर्ली। जो भी आपका टेस्ट में सिलेबस आ रहा है उसको आप पहले ही उसको सेट कर लो, उसका गोल कि भाई ये वाला सिलेबस हमारे टेस्ट में आ रहा है, मतलब ये चैप्टर हमारे टेस्ट में आ रहा है और मुझे ये चैप्टर करने हैं, ठीक है। तो पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा और कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। कुछ दिन पहले से ही तैयारी करनी होगी, क्लियर। दूसरा पॉइंट जो है, आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, 4 में से आप प्रायोरिटी सेट कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि भाई जो चीज आपको ज्यादा पसंद है उसको पहले कवर करके खत्म कर दो, अलग कर दो। क्यों? जो ज्यादा पसंद होता है वो जल्दी समझ में आ जाता है और कम समय में आपका काम हो जाता है, ठीक, और उसमें कॉन्फिडेंस भी आपको मिलता है। कम से कम जो आता हुआ है वो तो गलत मत करो पेपर में, पेपर में गलत नहीं होगा तो नीट के पेपर में भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करो कि ये वाला मुझे अच्छा लगता है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, क्लियर। थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं, प्रायोरिटाइज टॉपिक विद इन अ सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट आपके हैं, उनमें से आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि भाई ये मुझे सबसे अच्छा आता है। अब उसके अंदर जो चैप्टर आ रहा है सिलेबस में, टेस्ट में, उसके टॉपिक को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि हर एक टॉपिक से सवाल आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक टॉपिक से बार बार सवाल आता है, ये बहुत जरूरी चीज होती है आपको जानना। जो पढ़ाते समय हर व्यक्ति बताता है, हर मेंटर, हर टीचर आपको बताता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। जैसे अगर मैं जीओसी की बात कर लूं तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन स्टेबिलिटी, इन सबसे ज्यादातर सवाल आते हैं, है ना। तो पूरे के पूरे चैप्टर में किससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इसका एनालिसिस आप खुद भी स्वयं भी कर सकते हो। कैसे? प्रीवियस 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के पेपर देखो और उसमें इतना तो पता चली जाएगा कि ये किस टॉपिक से सवाल आया है, और देखो कि बार बार कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस बना के रिवाइज करो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं? ड्रॉ माइंड मैप एंड शॉर्ट नोट्स। भाई आप जब आपके लेक्चर के नोट्स बनाते हो या जो पीडीएफ होती है उससे नोट्स बनाते हो तो वो फुल नोट्स होते हैं, तो हर एक चीज डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट नहीं करनी होती। आप पूरा समराइज करो कि भाई एक पर्टिकुलर स्लाइड में सर ने क्या क्या बताया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी लैंग्वेज में लिखो यार, खुद के नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, एरो बनाओ कि भाई मान लो इफेक्ट है तो ये इफेक्ट, ये इफेक्ट, ये इफेक्ट, इसमें ये एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन, ये इसमें एप्लीकेशन। तो चीजों को माइंड मैप के फॉर्म में याद रखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा टेस्ट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। जितना आप सीक्वेंशियल स्टडी करोगे, दिमाग में रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है आपकी, और दिमाग में जितनी ज्यादा चीजें रिटेन होंगी तो आपका एग्जाम भी सुधर जाएगा। इन सब चीजों से आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। रैंडम स्टडी बहुत ही घातक होती है, ध्यान रखना। सीक्वेंस में स्टडी करनी है, पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास स्टडी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को अमल करें और नंबर पाएं।